चलो फिर आज से हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करनी है और 1.3 का कंसेप्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना, और ट्राइंगल्स अगर ऑलरेडी सिमिलर गिवन हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाते हैं प्रोपोर्शन में और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है कॉन्ग्रुएंट। तो बस यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, पेज नंबर 21, प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। In the figure, angle ABC is equal to 75 degree, angle EDC equal to 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by a proper one-to-one correspondence. ये सारे वर्ड्स आप लोगों को पता है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये फिगर। आप लोगों को याद है कल नेक्स्ट इसके पहले वाले जो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था AA टेस्ट के बारे में, तो मैंने कुछ ऐसी फिगर बनाई थी। तो देखो ये जो दो एंगल्स है ये एक दूसरे से इक्वल है क्योंकि ईच इज 75 डिग्री। अब दो जो ट्राइंगल्स है, एक छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा एंगल है जो कॉमन है? तो वो एंगल है एंगल C। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। एक ट्राइंगल का नाम आप अपने हिसाब से लिखो और दूसरा ट्राइंगल का नाम एग्जैक्टली पहले वाले के हिसाब से लिखना है। तो मान लो मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का नाम लिख लिया एज ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे B के सामने कौन आने वाला है? D। C के सामने कौन आएगा? C। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में बचा कौन? E। तो ये हम लोगों ने नाम लिख लिए। अब हम लोगों को पता है कि टेस्ट कौन सी है? AA टेस्ट, क्योंकि एक एंगल तो ऑलरेडी गिवन है और दूसरा एंगल है कॉमन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, रीजन गिवन। उसके बाद हम लोग एंगल्स लिखेंगे। एंगल C यहाँ का इक्वल टू एंगल C, रीजन कॉमन एंगल। अब ट्रायो में भी इसको लिख सकते हो। ट्रायो में लिखना है यानी जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसको बाकी दो वर्टाइसेस के बीच में लिखना। सिंगल हैंडेड भी इसको लिख सकते हो, बट ट्रायो में लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC बाय कौन सी टेस्ट? बाय AA टेस्ट। और ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है प्रोपोर्शन में और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स भी लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिखने हैं और साथ में वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी लिखना है। तो कैसे लिखोगे? एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वैसे ही साइड्स भी लिखो। AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन EC। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है? वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो बस यही लिखो। क्या लिखोगे? ABC करस्पॉन्ड्स टू EDC। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करी है कि ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे दिखाते हैं। ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है प्रोपोर्शनल। मैं टाइम दूंगी आपको लिखने में। अब फिलहाल आप लोग आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? दो फिगर्स गिवन है। आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर? इफ यस बाय विच टेस्ट? तो आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स गिवन है। तो हम लोग साइड्स का क्या करेंगे? रेशियो लेंगे। तो पहले PQ अपॉन LN का रेशियो लो तो कितना आएगा? 6/3। 6/3 इज 2/1। उसके बाद QR अपॉन MN का रेशियो लोगे तो कितना आएगा? 8/4, दैट इज 2/1। फिर PR अपॉन LN का रेशियो लोगे तो कितना आएगा? 10/5, दैट इज 2/1। यानी सारे रेशियोज 2/1 है। सारे रेशियोज इक्वल यानी साइड्स क्या हुए? प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब है ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब कौन सी टेस्ट से सिमिलर है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग खुद लिखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है बाय विच टेस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि मैंने कल जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने यही नंबर्स लेके एक्सप्लेन किया था। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ, शैडो से रिलेटेड कंसेप्ट ही है। चलो देखते हैं। Two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of a smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? तो दो
फिगर्स है जो सेम टाइम पे शैडो कास्ट कर रहे हैं। ये एक पोल है और दूसरा क्या है, दो पोल्स है। एक ये पोल है जो हाइट वाइज लंबा है और ये दूसरा पोल है जो हाइट वाइज छोटा है। तो ये जो दोनों पोल्स है, इन दोनों पोल्स ने शैडो कास्ट किए। जो भी इरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में शैडो कास्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एक कंसेप्ट है जिसमें अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे शैडो कास्ट करें तो जो ट्राइंगल फॉर्म होता है वो ट्राइंगल्स ट्रिवियली सिमिलर होते हैं। ट्रिवियल वर्ड का मीनिंग है हमको उसको प्रूफ नहीं करना कि वो सिमिलर है, हम सीधे सीधे लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर। तो हम डायरेक्टली हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ये सिमिलर है। कौन से? ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। मेक श्योर कि जो पार्ट्स है वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो AC जो है वो हाइट है और PRB क्या है, हाइट है। C 90 डिग्री का है, RB है 90 डिग्री का। उसके बाद यहाँ से BC शैडो है और RQB क्या है, शैडो। इस कंसेप्ट का मैं नाम बताती हूँ। टेक्स्ट बुक में ये नाम मेंशन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। शैडो रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको हम लोग कहते हैं शैडो रेकॉनिंग कंसेप्ट। शैडो रेकॉनिंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे शैडो कास्ट करते हैं तो उनकी वजह से जो ट्राइंगल फॉर्म होता है वो ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर। ठीक है, चलो तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर है। हम लोगों को एक्स फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज लिखेंगे। अब 3 रेशियोज लिखोगे बट तीसरी साइड हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 रेशियोज से काम चलाएंगे। ठीक है, 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरा रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 रेशियोज लेंगे। तो ये आ जाएगा AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है प्रपोर्शन में। AC कितना है, AC है 8, PR कितना है 4, BC X और QR कितना है 6। 4 और 8 रिड्यूस हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 6 जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x कितना मिलेगा हमको, 2 into 6, therefore x is equal to 12 मीटर। x क्या है, x है इस वाले पोल की शैडो। सो देयरफॉर क्वेश्चन में उन्होंने जैसे पूछा है हम लोग वैसे ही आंसर देंगे। हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द शैडो ऑफ द बिगर पोल is 12 मीटर। That's it। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करने वाले हो और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट कॉपी में नोट डाउन करो। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन अगर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ड्रॉ करनी है आप लोगों को। चलो रेडी। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग एक बार देख लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ट्राइंगल है ABC जिसमें AP है परपेंडिकुलर टू BC, BQ है परपेंडिकुलर टू AC, BPC कोलिनियर है, AQC कोलिनियर है। हमको पहले तो प्रूफ करना है कि CPA और CQB ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और उसके बाद ये वैल्यूज गिवन है। AP गिवन है 7, BQ गिवन है 8 और BC गिवन है 12, और हमको फाइंड करना है AC। तो यहाँ पे हम लोगों को एक वैल्यू फाइंड करनी है, बट उसके पहले हमको ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के कंसेप्ट्स कितने हैं हमारे पास? 3 है। उसमें से कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे सूट होगा? अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे दो साइड्स की वैल्यूज गिवन है तो हम लोग SAS टेस्ट लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। SAS टेस्ट हम लोग तब लगा सकते हैं जब जो सीक्वेंस दिया होगा साइड का वो सीक्वेंस सेम हो, तब जाके वो लग सकता है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल को कंसिडर करें, CPA और CQB इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करें, पहले तो उनका लोकेशन देखते हैं हम लोग। CPA कहाँ पे है? ये है CPA, और उसके बाद दूसरा कौन सा है? CQB, ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल C क्या है? कॉमन है। एंगल P 90 डिग्री का है, एंगल QB क्या है? 90 डिग्री का है। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल है जो कॉमन है, और दूसरे दो जो एंगल्स है ईच इज 90 डिग्री। अगर हम लोग SAS टेस्ट के लिए जाए तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम दूसरे टेस्ट यूज ना करते हुए AA टेस्ट यूज करें। तो हमको प्रूफ मिल गया हमारा। क्या करना है? ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो पहले तो ट्राइंगल्स का नाम लिखोगे इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो क्वेश्चन में भी जो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं हम लोगों को चेक करना है कि ट्राइंगल्स का जो करस्पॉन्डेंस है वो सही है या नहीं। तो ये सही है, C के सामने C, P के सामने Q, और बचा क्या है? A और B, तो वो एक दूसरे के आमने सामने। तो इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, यस, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQ, क्योंकि ये है कॉमन एंगल। फिर यहाँ का एंगल P यहाँ के एंगल Q से कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? क्योंकि ईच इज 90 डिग्री। Therefore, triangle CPA is similar to triangle CQB by Concy test, by AA test for similarity। पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब उन्होंने AC पूछा है हमसे, तो हमको पता है कि ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बट हम लोग तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं लिखेंगे, हम लोग वही करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे जिनकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और जिसको फाइंड करना है। तो BQ वाला रेशियो गिवन है, इसका मतलब है ये लास्ट टू, और AC हमको फाइंड करना है। तो हम लोग कौन से दो रेशियोज लेंगे? AC अपॉन BC इक्वल टू AP अपॉन BQ। रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या किया यहाँ हम लोगों ने? वो रेशियोज चूज किए जिनकी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है या फिर उसको फाइंड करना है। तो AC फाइंड करना है, मतलब हम लोगों ने AC वाला रेशियो दिया, AP की वैल्यू और BQ की वैल्यू दी है तो हमने AP और BQ वाला रेशियो दिया। अब AC अननोन है तो वो एज इट इज रहेगा। BC कितना गिवन है क्वेश्चन में? 12, AP कितना है? 7, और BQ कितना है क्वेश्चन में? 8। तो हम लोगों को AC फाइंड करना है, तो 12 का आ जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो AC इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 8। 8 और 12 दोनों 4 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे। 4 2s are 12, 4 3s are, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? 21 अपॉन 2। 21 का हाफ कितना हो जाएगा? 10.5 यूनिट्स। तो ये है AC, और हम लोगों ने ट्राइंगल को सिमिलर भी दिखाया, ये प्रूव हो गया। AC की वैल्यू भी फाइंड की, तो हम लोगों को आंसर मिल गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स। ये आप लोग आपके कॉपीज में नोट डाउन करो। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये नोट डाउन करो।